दोस्तों, इजराइल के लिए हर दिन एक बर्बादी की खबर लेकर सामने आ रहा है और दोबारा वही हुआ है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी ये बर्बादी की खबर है, क्योंकि जिस हूती का सामना अभी तक वो लाल सागर में कर रहे थे, अब उसी हूती का सामना हमास के साथ वो गजा में भी करेंगे। अभी तक हमास ने इजरायली सैनिकों का जीना मुहाल किया हुआ था गजा में। लगातार जो सुरंगें बनाई गई, जिन सुरंगों का पता नहीं लगा पा रहे इजरायली सैनिक, और चकमे में फंसकर कहीं ना कहीं हमास के चकमे में फंसकर वो मारे जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये अटैक डबल ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि हूती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ लाल सागर में मोर्चा संभाला हुआ था हूती ने, मगर अब वो कह रहा है कि अब वो जमीन पर भी उतरेगा और जमीन पर भी मोर्चा संभालेगा, जिसके लिए उसके लड़ाके गजा को निकल रहे हैं। यानी गजा पहुंच रहे हैं उसके जितने भी तमाम लड़ाके हैं, और जल्द ही वो युद्ध छेड़ सकता है। दोस्तों, ये मैं किस आधार पर कह रही हूं, बाकायदा आपको फैक्ट बताऊंगी इस पूरी वीडियो में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, थोड़े समय पहले एक खबर सामने आई है कि लाल सागर में, क्योंकि हूती का आक्रमण जारी है, हूती के हमले जारी है, लगातार जहाजों को वो निशाना बना रहा है, जहाजों पर कब्जा कर रहा है, उन जहाजों को तबाह कर दे रहा है, जिसकी वजह से कई देश अपना व्यापार लाल सागर के जरिए नहीं कर पा रहे, रेड सी के जरिए नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके लिए अमेरिका ने कुछ देशों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि भाई चलो 10 देश कम से कम एक साथ होंगे तो हमारी जो सेनाएं हैं, तमाम देशों की जो सेनाएं हैं, वो हूती के लड़ाकों से लड़ने में कामयाब साबित होंगी, तो हम युद्ध जो है उसको शुरू करते हैं। अब उसके लिए बाकायदा 10 तकरीबन देशों का संगठन बनाया गया दोस्तों, जिनमें से कई देश अब बैकफुट पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं भाई नहीं, हम हूती से पंगा नहीं ले सकते। स्पेन का नाम सामने आया है, जिसने हो सकता है कि इस पूरे युद्ध में, इस संगठन में, इन 9 देशों 10 देशों के संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया है दोस्तों। तो स्पेन जो है वो पीछे हट चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर खबर ये नहीं है कि कितने देश पीछे हट रहे हैं और कितने देश नहीं, हूती आगे बढ़ रहा है। खबर ये है दोस्तों, अभी तक एक खबर थी कि लाल सागर में हूती ने कहीं ना कहीं इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, व्यापार उसको नहीं करने दे रहा है। इजराइल के जहाज ना आ पाएंगे, ना जा पाएंगे, इजराइल की मदद ना हो पाएगी और ना इजराइल किसी तरफ से अपना व्यापार कर पाएगा। तो इसलिए इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी, और वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा था कि हूती से भिड़ने के लिए अमेरिका जो भी मुझे सलाह देगा मैं उसको निभाऊंगा, अमेरिका के साथ मिलकर हम हूती का भी सामना कर लेंगे। मगर सोचिए इस बात को कि हमास का सामना गजा में इजरायली सैनिक नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था तकरीबन 137 की संख्या में सैनिक जो है वो मारे गए हैं, ऐसी खबर सामने आई थी, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर। माफ कीजिएगा अगर मैं न्यूज़पेपर का नाम गलत बोल रही हूं तो जाहिर सी बात है कि जो खबरें सामने आ रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि इजरायली सैनिक पिछड़ रहे हैं। ऊपर से अब अगर हूती का तड़का लग गया गजा में हमास के साथ, तो आप समझिए कि ये जो युद्ध है ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि गजा पर बमबारी के बीच इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान समर्थित संगठन हूती ने ऐलान कर दिया है कि उसके लड़ाके गजा का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो लाइन यूज की गई है दोस्तों, ये हद कहां तक होने वाली है, जरा आप इस पर गौर फरमाइए। कहा जा रहा है कि हमास की मदद करने के लिए गजा पहुंच सकते हैं हूती के तमाम लड़ाके। दोस्तों, वाजिद खान नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है, और वो जो ट्वीट है देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। ये जो ट्वीट है, अगर आप इस ट्वीट को गौर से देखेंगे, और इसमें इन्होंने एक वीडियो शेयर किया, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि मैं या हमारा चैनल दी कंटाप नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को अगर गौर से आप देखेंगे तो इसमें मार्च निकाला जा रहा है, लोगों के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है और बताया जा रहा है कि ये हूती की सेना है। कहा जा रहा है ऐसा कि हूती के लड़ाके हैं, हूती की सेना है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि गजा में लड़ाकों को भेजने की तैयारी हम कर चुके हैं और हम जल्द ही गजा जो है पहुंचेंगे। अब ये वीडियो कब का है कब का नहीं, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती, मगर आप ये देखिए कि संख्या कितनी है। अगर यही संख्या बल
मान लीजिए, फर्ज कीजिए, अगर यही संख्या बल गजा पहुंच जाता है हमास की मदद के लिए, तो क्या इजराइल किसी भी तरह से इस युद्ध में टिक पाएगा? यह बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। अगर आप संख्या के लिहाज से भी देखेंगे और अगर आप हथियारों के लिहाज से भी देखेंगे तो भी यह मुश्किल की घड़ी है इजराइल और अमेरिका के लिए। वो मैं क्यों कह रही हूं? जो खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वो खबर और भी बहुत कुछ कहती है। इस खबर का साफ तौर पर कहना है कि इजराइल की माफ कीजिएगा, ईरान जो है हूती की मदद कर रहा है, तो उसके पास जितने भी हथियार है जिसके बल पर हूती इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है दोस्तों, वो हथियार उसको ईरान ना सिर्फ उपलब्ध करा रहा है बल्कि रूस और चीन से भी हथियार उसको मिल रहे हैं। यानी रूस और चीन, ईरान, ये तीन सबसे ताकतवर देश अमेरिका के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं और इजराइल से तो उनको भिड़ना ही है। मूल रूप से अगर किसी से भिड़ना है तो वो दोस्तों अमेरिका है, क्योंकि अगर आपने किसी भी युद्ध में अगर आपने गौर फरमाया हो, कोई भी युद्ध आपने देखा हो, रूस यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, इससे पहले भी जितने युद्ध हुए हैं उसमें आप देख लीजिए, अमेरिका जो है वो साइड सपोर्टिंग रोल की भूमिका निभाता है, सपोर्टिंग रोल की भूमिका अदा करता है वो, कि भाई मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं, मेरा नाम आए भी और मैं ये भी कहकर बच जाऊं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो गजा में जितने भी फिलिस्तीनी नागरिक हैं जिनको मारा जा रहा है मैं तो उसके खिलाफ हूं, मैं इजराइल की खिलाफत कर रहा हूं कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम क्यों मार रहे हो गजा वासियों को, लेकिन मैं उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। इसलिए मैंने कहा कि सपोर्टिंग रोल की भूमिका जो है वो अदा कर रहा है अमेरिका इस पूरे खेल में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका की जो भूमिका है दोस्तों, बेशक वो दिखा ना रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा विलेन अगर कहा जा रहा है इस वक्त तो अमेरिका को ही कहा जा रहा है। इसीलिए जितने भी देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़े हैं वो समांतर रूप से अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हैं, या आप कह लीजिए अमेरिका के ही खिलाफ खड़े हैं। इजराइल भी उनका निशाना है और इजरायली सैनिकों को उनको कहीं ना कहीं मजा चकाना है। तो आप देखिए, ये जो खबर है ये साफ तौर पर कहती है कि ये जो तमाम विध्वंस हो रहा है इस वक्त, इसके पीछे ईरान है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में दबदबा नहीं रहे और मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा खत्म करने के लिए हूती का साथ उसको देना पड़ेगा, इसलिए वो हूती का साथ इस वक्त दे रहा है और ईरान के इशारे पर हूती ऐसा कर रहा है, ये भी इस खबर का कहना है दोस्तों। हूती पर लगाम लगाने की तैयारी में अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। उसने कई देशों से कहा है कि भाई एक साथ आओ, बहुत से देश ऐसे जिसको उसने कहा है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने बैकआउट कर लिया है। इस पूरे मामले में तकरीबन 10 देश एक साथ आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बैकआउट कर लिया है। उन्होंने कह दिया कि वो इस हमले में साथ नहीं आना चाहते हैं, वो लाल सागर में किसी भी तरीके का युद्ध जो है नहीं छेड़ना चाहते हैं। अब समझिए कि हूती जो है, हूती को मनाने की कोशिश की जा सकती है क्या, ये भी सवाल है। लेकिन मान लीजिए बनाया जाता है हूती को, तो क्या वो समझौते के लिए तैयार होगा दोस्तों? इसको लेकर भी ये खबर कहती है कि अमेरिका उन 10 तेल निर्यातक देशों को हूती पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हूती के तेवर से ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरीके के समझौते को नहीं मानेगा, क्योंकि इसका फैसला ईरान करेगा। ईरान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि भाई अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में ताकतवर हो या मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा कायम हो। इसीलिए इस वक्त ईरान के इशारे पर हूती जो है काम कर रहा है, ऐसा ये खबर कहती है दोस्तों। दूसरी तरफ लाल सागर में जो टास्क फोर्स मौजूद है, अब सी ड्रोन का भी उसको खतरा है। इतने खतरनाक हथियार कभी हूती नहीं बना सकता, यानी हूती के पास रूस, चीन और ईरान के हथियारों की खेप पहुंच चुकी है। ईरान के इशारे पर वो बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहा है दोस्तों, और ये जो आक्रमण है ये या तो लाल सागर में होगा या फिर ये आक्रमण सीधे तौर पर अब गजा में होगा, क्योंकि गजा के लिए तमाम जितने भी लड़ाके हैं निकल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बता देगा। हमास के साथ हूती ने साफ तौर पर पहले ऐलान किया था कि अगर तुमने हमला नहीं रोका तो हम हमास के साथ जाकर मिल जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जिस चेतावनी को हल्के में तमाम पश्चिमी देशों ने लिया, खासकर अमेरिका और इजराइल ने लिया दोस्तों, उस चेतावनी को अब वाकई में धमकी नहीं, सीधे तौर पर धरातल पर उतारने में तब्दील करने वाला है हूती। देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध थमेगा या और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।